नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोलियान में। दोस्तों आज इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं गांव आया हूं, आपसे बताया था गांव जाने वाला हूं, तो गांव आ गया हूं, तो इसलिए यहां पे लैपटॉप लेके आया था अपना। तो मैं सोचा कि आपको पढ़ा देता हूं ऐसे ही। पहले भी ऐसे ही पढ़ाता था मैं वैसे, तो अभी तो स्मार्ट बोर्ड आ गया अपना, तो उस पर पढ़ाने लगा था। तो जब तक मैं गाँव में हूँ, क्योंकि आपका कुछ हेल्प हो जाएगा और एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसीलिए मैं सोचा कि पढ़ाते चलूँ। तो जैसे जो लोग नए आते हो, पूछते हो क्या पढ़ें क्या नहीं, तो उनके लिए बता दो कि सुपर क्लास और मास्टर क्लास नाम से प्लेलिस्ट में जो है उसको पूरा कंप्लीट करो। सब लोग उसी से पास होते हैं, ठीक है। जिसे देखो वही बोलते हैं कि उसी से पास हो गए हैं। तो पहले सुपर क्लास कंप्लीट करो, उसके बाद जो टाइम बचे मास्टर क्लास कंप्लीट करो, ठीक है। जो लोग ई बुक नहीं लिए हो, और जो लोग लिए हो तो ई बुक का पूरा पढ़ो क्वेश्चंस। और जो लोग लेना चाहते हो, अभी डिस्काउंट चल रहा है, जिसका डिस्काउंट कोड है जय गोलियान। दिवाली तक चलेगा ये, ठीक है। दिवाली से पहले ले लेना, डिस्काउंट कोड यही वहाँ पर डाल देना जय गोलियान, ठीक है। तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डेली शाम 7 बजे सब लोग रेडी रहा करो, क्लास चलती है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो जो लोग नए हो, और घंटी भी दबा दिया करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि द सर्टिफिकेट अथॉरिटी साइंस द डिजिटल सर्टिफिकेट विद प्रमाण पत्र प्राधिकरण डिजिटल प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षर करता है। किसके साथ? यहाँ होगा साइन, ठीक है, क्योंकि सभी समझते हो, ठीक है। तो इट्स ऑन पब्लिक की, इट्स ऑन प्राइवेट की, यूजर्स पब्लिक की, या फिर यूजर्स प्राइवेट की? काफ़ी खास क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका यूजर्स प्राइवेट की। ये बात ध्यान रखना, यूजर्स प्राइवेट की आपका उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। लिब्रा ऑफिस मेनू बार को शॉर्टकट कुंजी से खोल सकते हैं। कोई सभी बहुत सारे मेनू बार होते हैं, सब जानते हो, तो उसको शॉर्टकट कुंजी के द्वारा भी खोला जा सकता है। ट्रू है या फॉल्स? तो इसको आपको ट्रू ही करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेनू बार होते हैं जो शॉर्टकट कुंजी के द्वारा हम खोल सकते हैं उसको। आवाज़ पहचानने का यंत्र इनपुट होता है। जो आवाज़ पहचानता है वो इनपुट होता है कि आउटपुट होता है? इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो, इनपुट आउटपुट क्या होता है दोस्तों, जिसमें हम मुंह से बोल सकते हैं या फिर हाथों का, उंगलियों का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। ये सभी चीज़ें, मुंह से बोलना और हाथों से लिखना, दोनों चीज़ें इनपुट डिवाइस में आती हैं। कोई भी चीज़ें आप ध्यान से समझना। और आँखों से जो देखते हो और कानों से जो सुनते हो, वो सारी चीज़ें आउटपुट होती हैं। ध्यान से समझो, उंगलियों से लिखना, हाथों से लिखना और मुंह से बोलना, जिसमें करते हो ये चीज़ें, वो इनपुट। और आँखों से जो देखते हो और कानों से जो सुनते हो वो है आउटपुट। और आवाज़ पहचानने की यंत्र मतलब है कि उसमें कुछ बोलोगे तभी तो पहचानेगा वो। तो मतलब आप बोलने वाली बात कर रहे हैं तो इनपुट हो जाएगा। तो इनपुट है तो उत्तर भी आपका ट्रू हो जाएगा। ध्यान से समझ लेना। पीडीए फुल फॉर्म क्या होता है? पीडीए का मतलब पर्सनल डिजिटल एड, पर पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अट्रैक्शन। तो पीडीए का मेन मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। मतलब ऐसी डिजिटल कोई चीज़, असिस्टेंट मतलब होता है जो हमारा साथ देता है। जैसे मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट डिवाइस में आता है। सेल की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होगी? तो सेल की चौड़ाई जब भी बात करें तो आपको बढ़ाने की बात करें, तो बढ़ाने की बात करें तो ऑल्ट प्लस राइट प्रेस करोगे तो बढ़ जाएगा। और घटाने की बात करें तो ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो, तो इससे घट जाता है। अप एरो मतलब ये ऊंचाई बढ़ाने की बात हो गई, और डाउन एरो मतलब ऊंचाई घटाने की बात हो गई। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। शनिवार को एनएफटी की टाइमिंग क्या है? 24 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे, या फिर कोई नहीं? अब ये सब क्वेश्चन क्या है, पहले भी पूछते थे। पहले क्या होता था कि एनईएफटी जो था हमारा वो 24 घंटे नहीं होता था, लेकिन अभी क्या है, एनईएफटी 24 आवर हो गया। एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये 24 आवर हो चुका है दोस्तों। ये बात आपको सबको पता होना चाहिए। एनईएफटी के द्वारा ट्रांजैक्शन फेल्ड होने पर पैसा कितने समय में वापस आता है? ये भी एनईएफटी से रिलेटेड दो क्वेश्चन बन गया।
तो एनईएफटी का एक तो हो गया 24 घंटे होता है, सब जान गए कि 24 आवर अवेलेबल है एनईएफटी, अब हमेशा जब मन करे तब ट्रांसफ़र कर लो। दूसरी बात हो गई इसका ट्रांजैक्शन फेल होने पे कितने समय में वापस आता है। एक क्वेश्चन आता है कि एनईएफटी का फुल फॉर्म, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये तो सबको पता ही है। एक आता है कि कब ये लॉन्च हुआ, तो लॉन्च हुआ नवंबर 2005 में। कब लॉन्च हुआ लिख भी देता हूँ मैं, जैसे ना मालूम बहुत लोग को, नवंबर 2005 में ये लॉन्च हुआ था। तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। और अगर ये वाला क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2 घंटे सिर्फ करना है इसमें, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे में ऑफिशियल पे, इसका ऑफिशियल रूल है कि 2 घंटे में ही फेल होने पे वापस आ जाएगा। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, प्रिंटर नहीं है, असेंबलर नहीं है, वीडियो स्क्रीन नहीं है, मैग्नेटिक टेप नहीं है। हार्डवेयर नहीं है पूछ रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर है वो चीज़। तो इसमें से असेंबलर जो होता है वो एक तरह का ट्रांसलेटर है, जो कि असेंबली, ध्यान से समझो, ये असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है, लो लेवल मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ऑनलाइन वीडियो देखने को क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, स्ट्रीमिंग, लिसनिंग। तो सिंपल सा उत्तर होगा, ऑनलाइन वीडियो देखने को बोलेंगे आपको स्ट्रीमिंग, ठीक है। आईआरसीटीसी के द्वारा बुक करने पर मेल आता है। सम टाइम मतलब कभी कभी, ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, 4 टाइम मतलब सिर्फ 4 बार। तो इसका उत्तर आपका ऑलवेज मतलब हमेशा ही आता है, आप देखते होंगे सब लोग, तो इसका उत्तर ऑलवेज हो जाएगा। क्या विंडोज़ के टाइटल बार पर विंडोज़ लिखा होता है? तो इसको आपको नो करना है, क्योंकि अभी तो दिखता नहीं कहीं पे ऐसा, ठीक है। तो इसको आपको नो कर देना है। ट्विटर में वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, ट्रू है कि फॉल्स? तो ये क्या बोला कि वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, जबकि ट्विटर पे वीडियो अपलोड किया जा सकता है। तो आपका ये हो जाएगा फॉल्स। FTP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, FTP किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? अपलोड, डाउनलोड, इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल, या फिर कोई नहीं? पहली दोस्तों बहुत लोग ऐसे कमेंट्स देख रहा था, मैं बोल रहे थे कि इतना हार्ड क्वेश्चन आते हैं ट्रिपल सी में, तो ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि हार्ड ये वो? ट्रिपल सी को हल्के में ले रहे हो क्या एकदम से पूरी तरह से? ज़्यादा हल्के में मत ले रहा, नहीं तो एग्ज़ाम में ठंडी में भी पसीना हो जाता है, इतना समझ के चलना। किस्मत किसी किसी की अच्छी होती है, उनको ज़्यादा इजी क्वेश्चन दे देते हैं, किसी किसी की ज़्यादा हार्ड दे देते हैं। इसीलिए मैं सारे आपको बता रहा हूँ, इजी हार्ड जो भी। तो पूरा अगर कंप्लीट करके जाते हो तो आपको पास होने से, मतलब कितना भी टफ आएगा तो भी आप पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता, अगर पढ़ के जाते हो तो। समझ गए बात? तो ये हो जाएगा। पूछा FTP के बारे में, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपका अपलोड और डाउनलोड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। द इंटरनेट इज अ, इंटरनेट क्या है? सिस्टम ऑफ वेबसाइट, सॉफ्टवेयर बंडल्स, या फिर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, या फिर वेब पेज। वीडियो को सबको लाइक करके ही जाना, ठीक है। जो लोग लाइक कर चुके हो अच्छी बात है, और जो लोग लाइक नहीं किए हो कर देना, या फिर जब टेस्ट ख़त्म हो जाए आपका तब कर देना। लेकिन लाइक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत लोग नहीं करते मुझे पता है। लाइक तो सिर्फ मुश्किल से 15 से 20% लोग ही करते हैं। इसका उत्तर वैसे होगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने लिब्रो ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक चुनने पर इनमें से कौन सा विकल्प दिखाई देता है? ध्यान से देखो, तो ये पूछना क्या चाहता है कि हाइपर लिंक चुनने पर, जैसे आप लिब्रो ऑफिस राइटर पूछे, कैल्क पूछे, कहीं भी पूछे, हाइपर लिंक चुनने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+K होता है। जब आप Ctrl+K प्रेस करोगे, उसके बाद देखोगे हाइपर लिंक आया, इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट। क्या क्या आया? इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, यही 4 आ रहा है हमारे सामने। तो इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब नीचे वाला जो है D नंबर पे दोस्तों, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब। पोकेमॉन गो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो पोकेमॉन गो गेम होता है वो किसका उदाहरण है? ए फास्ट फूड फ्रेंचाइज, एन आर्गुमेंट रियलिटी गेम, यूट्यूब चैनल है, वर्चुअल रियलिटी गेम है। तो आपको इस पे क्या करना है? एन
आर्ग्यूमेंट रियलिटी गेम पे करना है, ठीक है, बी नंबर जो लिखा हुआ है, ध्यान से। नेक्स्ट हमारे सामने व्हाट डज एरर 404 और नॉट फाउंड एरर व्हाइल एक्सेसिंग ए यूआरएल मीन्स। जब यूआरएल आप किसी भी यूआरएल को ढूंढते हो, किसी वेब पेज को जब ढूंढते हो ब्राउजर पे, तो 404 या फिर नॉट फाउंड एरर आता है, तो इसका मतलब क्या है? HTML फाइल उपलब्ध नहीं है, सर्वर दिए गए यूआरएल को खोज नहीं पा रहा है, या फिर HTML फाइल में पर्याप्त अनुमति नहीं है, या फिर एड्रेस मान्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सर्वर दिए गए यूआरएल को खोज नहीं पा रहा है। तो इसका उत्तर आपको यही कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने द सब्जेक्ट ऑफ मैसेज ओनली कंटेन्स। संदेश का विषय क्या होता है? जब आप ईमेल लिखते हो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट में क्या होता है? इमेज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज और टेक्स्ट दोनों हो सकता है, सिर्फ इमेज ही हो सकता है। तो वैसे इसका साफ साफ उत्तर होगा सिर्फ टेक्स्ट होगा, ध्यान देना, सिर्फ उसमें टेक्स्ट ही होता है कि सब्जेक्ट उसके बारे में बताते हैं कि किस बारे में मेल आगे है लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट हमारे सामने बिफोर अ डिस्क कैन बी यूज टू स्टोर डेटा इट मस्ट बी। किसी डिस्क में डेटा स्टोर करने से पहले क्या करना चाहिए हमको, है ना, यही तो पूछ रहा है ये। तो फॉर्मेटेड करना चाहिए, रीफॉर्मेटेड करना चाहिए, नॉन ऑफ द ऑप्शंस मतलब इनमें से कोई नहीं, और एड्रेस्ड। तो क्या करना चाहिए? डिस्क में डेटा स्टोर करने से पहले हमको क्या करना चाहिए? तो हमको करना चाहिए फॉर्मेट, या फिर फॉर्मेटेड, या फिर फॉर्मेट करना चाहिए उसमें एक बार, तो उसके बाद उसमें स्टोर कर लो। OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क और किस लेयर के बीच में होता है? OSI मॉडल के बारे में एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूं दोस्तों, और कुल 7 लेयर इसमें होते हैं। अब इसमें सब जैसे ऊपर से पढ़ो नीचे से पढ़ो, कैसे समझ लो, पहला एप्लीकेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सीजन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डेटा लिंक, फिर फिजिकल। अब पूछ क्या रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क और किसके बीच में होता है? तो देखो आपके सामने मैं एक चार्ट दे भी दिया हूँ। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है वो नेटवर्क और किसके बीच में है? सीजन के बीच में है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सीजन लेयर, है ना। सीजन और देखो ध्यान से नेटवर्क के बीच में ट्रांसपोर्ट हमारा बना हुआ है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, बैकबोन केंद्रीय इंटरकनेक्टिंग संरचना है जो एक या अधिक नेटवर्क को जोड़ती है। ट्रू है कि फॉल्स? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। पहली बात तो समझो ध्यान से, बैकबोन होता क्या है? बैकबोन एक तरह का नेटवर्क है पहली चीज तो करता क्या है वो, जैसे 2 छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क है उसको आपस में जोड़ता है ना, उसको इंटरकनेक्ट करता है। अब ये बोल क्या रहा है कि बैकबोन खुद ही एक केंद्रीय इंटरकनेक्टिंग संरचना है, यही गलत बोल रहा है। बैकबोन एक तरह का नेटवर्क है जो कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को जोड़ने का काम करता है, इंटरकनेक्ट का काम करता है। ये खुद ही इंटरकनेक्टिंग संरचना नहीं है, बल्कि उसको इंटरकनेक्ट करता है, उसको जोड़ता है। तो इसको इसीलिए देखो, बैकबोन पहली बात तो लोकल एरिया नेटवर्क में यूज किया जाता है। ये सेम क्वेश्चन आ रहा है, इसको फास्ट करना है। इसमें बहुत कुछ सही बोल रहा है लेकिन कुछ कुछ गलत बोल रहा है, समझ रहे हो बात? इसलिए इसको आपको फास्ट करना है। नेक्स्ट हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय ऑनलाइन हमले का उदाहरण नहीं है? मतलब कौन सा है जो ऑनलाइन हमला नहीं करता है ना, यही पूछ रहा है। वायर स्निफिंग, MITM, रिप्लाई अटैक या फिर फिशिंग? तो इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा वायर स्निफिंग। वायर स्निफिंग नहीं, बाकी तीनों है। सबमिशन जॉब फाइल प्रिंटिंग को कतार से हटाया नहीं जा सकता है। मतलब जैसे कोई सबमिशन हो गया, कोई जॉब, कुछ काम कर रहे हो आप, उसको सबमिट कर दिए, फिर फाइल प्रिंटिंग को कतार से उसको हटा नहीं सकते आप, एक बार अगर सबमिट हो गया तो। कहने का मतलब यही है। तो ये आपको फास्ट करना है, जबकि उसको हम हटा सकते हैं। EDI मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? इंटरनेट, एक कारपोरेशन इंटरनेट की आवश्यकता है, वैल्यू एडेड नेटवर्क की आवश्यकता है, एक्स्ट्रानेट की आवश्यकता है।
देखो जैसे ईडीआई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, लिखा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक जो होता है डेटा उसको इंटरचेंज करता है। दो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो उन दोनों के बीच ये डेटा को इंटरचेंज करने का काम करता है, उसको बोलते हैं ईडीआई। तो इसमें सबसे प्राथमिक ज़रूरत जब पूछे तो आपको वैल्यू एडेड नेटवर्क की आवश्यकता है, करना है। तो एक बार मैंने एक सेम क्वेश्चन में इंटरनेट बताया था, तो इंटरनेट अगर ये वाला वैल्यू एडेड नेटवर्क का ऑप्शन नहीं है अगर उसमें, तब आप इंटरनेट करोगे। वैल्यू एडेड नेटवर्क अगर है तो उसमें प्राथमिक ज़रूरत यही मानी जाती है, वैल्यू एडेड नेटवर्क। समझे बात। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए नेक्स्ट फ्रेम सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। क्या है नहीं पूछा, मतलब शिफ्ट प्लस F5 है, ट्रू है कि फॉल्स ही पूछ रहा है ये। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेक्स्ट फ्रेम सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की आपको पता है अगर, तो आपका तभी कर पाओगे। तो नेक्स्ट फ्रेम सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की आपका शिफ्ट प्लस F4 होता है। अब ये बोल क्या रहा है कि F5 होता है, तो इसीलिए ये क्या होगा आपका उत्तर, वो तो आप समझ ही गए हो, लेकिन नेक्स्ट फ्रेम की शॉर्टकट की आपको पता भी होना चाहिए। शिफ्ट प्लस F4 होता है, ये बोल रहा है F5 होता है, इसीलिए फॉल्स हो गया। कमांड सीपी के बारे में आपको क्या मदद मिलेगी। कमांड सीपी के बारे में आपको हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, एक तरह से पूछ रहा है ये। तो किससे कौन सा यूज करोगे, मैन सीपी, अबाउट सीपी और सीडी या फिर हेल्प सीपी। तो मदद की बात कर रहा है तो नीचे हेल्प भी दिया हुआ है, तो हेल्प मतलब मदद होता है, लेकिन आपको फिर भी इस पे ना करके अबाउट के मतलब उसके बारे में होता है, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको दोस्तों इसमें मैन सीपी पे करना है, मैन सीपी ही इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देना, मैन सीपी ही उसका करना आपको। और एमएस वर्ड में न्यूनतम जोम प्रतिशत 50% होता है, ट्रू है कि फॉल्स। तो इसको आपको मिनिमम पूछा तो फॉल्स करना, क्योंकि एमएस वर्ड में दोस्तों 10 और 500 होता है, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500 होता है। बात हो रही है एमएस ऑफिस की, तो ये हो गया आपका एमएस वर्ड का, ये हो गया एमएस वर्ड का। और आपको बता देता हूँ मैं एमएस ऑफिस का सारा, समझ लो। अब ये हो गया एमएस वर्ड का, और ये एक्सेल, आप एक्सेल भी लिख लो, नहीं मालूम हो तो। मिनिमम 10 हो गया, मिनिमम 10 सब में होता है इसमें, और मैक्सिमम इसमें 400 हो गया। और यही चीज़ पावर पॉइंट पूछे तो आपको वो भी बता देता हूँ, मिनिमम इसमें भी 10 होगा, और मैक्सिमम पूछे तो इसमें भी आपको करना है 400। तो तीनों चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में दोस्तों। मान लो लिब्रे ऑफिस के बारे में पढ़ते रहते हो आप लोग, लेकिन एमएस ऑफिस के बारे में तीनों मैंने बता दिए, तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए इसको नोट डाउन सब लोग कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नौकरी करने के लिए प्रारंभिक संदिग्ध निर्देश के सेट को प्रोग्राम कहा जाता है, ट्रू है कि फॉल्स। नौकरी मतलब होता है कि वैसा नौकरी नहीं जो हम लोग करते हैं, जॉब जिसको बोलते हैं। जॉब का मतलब होता है इसमें, जॉब मतलब इसमें होता है कोई भी काम आप करते हो जो कंप्यूटर में, उसको जॉब भी बोल सकते हो आप, कंप्यूटर की भाषा में उसको जॉब बोलते हैं, ठीक है। तो जॉब करने से पहले प्रारंभिक मतलब प्राइमरी जो इंस्ट्रक्शन होता है उसका सेट को क्या कहते हैं, हम प्रोग्राम कहते हैं। तो आपको इसमें फॉल्स करना है। फॉल्स क्यों करना है ये भी समझो, क्योंकि प्रोग्राम प्रारंभिक नहीं बल्कि आखिरी, जब आप कोई जॉब कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद वो प्रोग्राम बनाते हो आप, बाद में बनता है प्रोग्राम, पहली प्रोग्राम नहीं बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे बात, इसलिए इसको फॉल्स करेंगे। मॉनिटर कंप्यूटर का वह भाग है जो गणित की गणना करता है। तो बताइए मॉनिटर करता है, मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर सिर्फ डिस्प्ले करता है, हमें दिखाता है, आउटपुट दिखाता है ना दोस्तों। तो इसमें आपको उत्तर क्या करोगे, फॉल्स कर दोगे। मान लो अगर पूछ लिया कि गणितीय गणना आखिर करता कौन है ना, तो एक होता है ALU, कंप्यूटर का एक भाग है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि गणितीय गणना करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। हम उन्हें सुरक्षित और प्रतीक्षात्मक बनाने के लिए, संदेश को बदलने के लिए क्रिप्टोग्राफी शब्द का उपयोग करते हैं। किस लिए करते हैं, किससे बचने के लिए करते हैं, अटैक से बचने के लिए करते हैं, चेंज बदलने के लिए, डिफेंड, आइडल।
तो किससे बचने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग करते हैं? तो बड़ा सिंपल सी बात है, अटैक से बचने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। कमांड को चेंज करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? अब कमांड को ही बदलना है आपको। ये लिनक्स का क्वेश्चन है, जॉब टॉप डाइस रीनाइस, बदलना है, चेंज करना है दोस्तों। तो इसमें से एक ही समझ में आ रहा होगा आपको, रीनाइस मतलब दोबारा कुछ करना है, मतलब बदलना है, तो रीनाइस करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, लिनक्स ओएस नहीं है। इनमें से लिनक्स का ओएस नहीं है। लिनक्स एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, लेकिन वो उस लिनक्स के आधार पे कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं। जैसे उबुंटू जो सुनते हो हम लोग, उबुंटू क्या है? लिनक्स पे बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स बेस्ड पर है ना। तो उबुंटू तो हो गया। उबुंटू पूछ रहा है नहीं है, उबुंटू है, तो उबुंटू हमारा उत्तर नहीं होगा। रेड हैट, क्रोमियम, बीएसडी, उबुंटू, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उबुंटू तो है ही है, रेड हैट भी है और क्रोमियम भी है, बचा सिर्फ बीएसडी। बीएसडी भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये यूनिक्स बेस्ड है। लिख देता हूं मैं, ये यूनिक्स बेस्ड है, इसलिए हमारा उत्तर सीधा सीधा लिनक्स बीएसडी हो गया। समझे कि नहीं बात? नेक्स्ट है, सिम्बियन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताइए ट्रू है कि फॉल्स? सिम्बियन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एक बात समझ लो, सिम्बियम आपको क्या बोल रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ट्रू, लेकिन यह एक मोबाइल के लिए, स्पेशली मोबाइल स्मार्टफोन के लिए बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट हमारे सामने, रोम मेमोरी को हम फर्मवेयर के नाम से भी जानते हैं। तो रोम का मतलब समझते हो सब लोग, रीड ओनली मेमोरीज को बोलते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, है ना, रीड ओनली मेमोरी। और मैं हाल ही में चर्चा भी की थी इसके बारे में कुछ में। तो फर्मवेयर जो होता है वो रोम और फर्मवेयर समझ लो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ये तो इसको ऐसे बोल देते हैं रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि हम सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, बाकी इसका असली नाम जो है फर्मवेयर ही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये ट्रू ही होगा, ठीक है। वन ड्राइव क्या क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है? वन ड्राइव, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि देखो जैसे गूगल ड्राइव वगैरह होता है ना, गूगल का है, वन ड्राइव एक माइक्रोसॉफ्ट का है ना। तो ये भी एक तरह का क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब मैं हमेशा बताता हूँ आपसे, जो इंटरनेट पे कोई चीज़ जब अपलोड करते हो तो क्लाउड कंप्यूटिंग वही होता है। फिर बस दोस्तों यहीं पे आपका क्लास समाप्त होता है। 35 क्वेश्चन ही कंप्लीट, और यहीं पे क्लास भी समाप्त होता है। एक क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए, उससे पहले आपसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सबको लाइक करना है, तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। देखते हैं, ये क्वेश्चन है सिम स्टैंड फॉर, सिम का फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। आज का क्वेश्चन है, कल मैंने पूछा था कि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तो यूटिलिटी होता है जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है दोनों के बीच, है ना। वो मैंने पहले भी डिस्कस किया था उसके बारे में, वैसे तो कल का क्वेश्चन वही था। बाकी सिम स्टैंड फॉर, सिम का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।